अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन पढ़ा था और कन्वेक्शन की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। आज रिमेनिंग एप्लीकेशंस देखते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स बाय कन्वेक्शन। आज ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि गर्मियों में एसी और सर्दियों में गैस हीटर कैसे काम करते हैं। जब हीटर ऑन होता है तो उसके पास की गर्म हवा गर्म होती जाती है और वो हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे की तरफ आ जाती है। इस तरह एक साइकिल बन जाता है, गर्म हवा ऊपर और ठंडी हवा नीचे। इसी को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। और इसी तरह एसी ठंडी हवा नीचे लेकर आता जाता है और गर्म हवा ऊपर जाती है और पूरा साइकिल चलता है। इसी तरह पूरे रूम में एसी की कूलिंग फैल जाती है। हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर में गीज़र या हॉट वाटर सिस्टम लगे हुए होते हैं। वो कैसे काम करते हैं, वो भी इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 25 पे जो डायग्राम है उसमें आपको शो हो रहा है कि 2 पाइप से, एक पाइप से ठंडा पानी नीचे जा रहा है और गर्म पानी ऊपर आ रहा है। और ये जो गर्म पानी ऊपर आ रहा है ये हमारी टैप्स तक जाएगा। ये कैसे गर्म होता है, जब ठंडा पानी नीचे आ रहा है एक पाइप से तो नीचे हमारे पास कोई बर्नर लगा हुआ है, वो उस पानी को गर्म कर देगा और वो गर्म होकर दूसरे पाइप से ऊपर की तरफ उठेगा और टैप्स तक चला जाएगा। और थर्मोस्टेट आपको शो हो रहा है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है कि कहीं पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। यही थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये एज अ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन। एज अ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सन और अर्थ के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और कोई मीडियम भी नहीं है इनके दरमियान, ना सॉलिड लिक्विड क्या है, सिर्फ वैक्यूम है। तो सूरज की हीट ज़मीन तक कैसे पहुंचती है, तो यहाँ हमारा थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र काम आता है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है। सो अकॉर्डिंग टू बुक, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग आ मीडियम। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप आग के सामने बैठे हुए होते हैं तो आप तक हीट कैसे आ रही होती है, वो कंडक्शन या कन्वेक्शन से नहीं आ रही होती बल्कि वो आपके पास वेव्स की सूरत में आ रही होती है। इन वेव्स को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो चाय का कप है या ठंडा पानी है, अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करता है। अगर कोई चीज़ गर्म है तो वो हीट रेडिएट करेगी और ठंडी हो जाएगी जब तक वो कमरे के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। लेस्लेस क्यूब। लेस्लेस क्यूब एक मेटल का बॉक्स होता है जिसकी 4 डिफरेंट साइड्स होती हैं। शाइनी सिल्वर सरफेस, डल ब्लैक सरफेस, वाइट सरफेस और कलर्ड सरफेस। लेस्लेस क्यूब हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें क्या हर तरह की सरफेस बराबर हीट एब्जॉर्ब या एमिट करती है। जब इस लेस्लेस क्यूब में हॉट वाटर डाला जाता है और रेडिएशन डिटेक्टर से चेक किया जाता है तो हमें पता चलता है कि डल ब्लैक सरफेस सबसे ज़्यादा और तेज़ी से हीट एमिट करती है, जबकि शाइनी सिल्वर सरफेस सबसे कम हीट एमिट करती है। डल और डार्क सरफेसेस जो होती हैं वो हीट की अच्छी एब्जॉर्बर और एमिटर होती हैं और शाइनी और जो रिफ्लेक्टेड कलर सरफेसेस होती हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। यही वजह है कि सर्दियों में लोग डार्क कलर के ड्रेसेस पहनते हैं ताकि वो हीट को अपने अंदर लेके जा सके, और गर्मियों में लाइट और वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि सूरज की लाइट उनसे रिफ्लेक्ट हो सके। यही आज का आपका लेक्चर है। अगर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।